हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील बाथम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी। मित्रों, आज पढ़ने वाले हैं हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ दूसरा, रामचरितमानस, जिसे तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं इसे रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस पाठ में जो है रामचरितमानस के 3 पदों को शामिल किया गया है। इससे पहले दोस्तों जो है 7 पदों को शामिल किया गया था, किंतु इस बार जो है 4 पदों को हटा दिया गया है और केवल 3 पद रह गए हैं। तो बहुत खुशी की बात है, ये आपके लिए ये पाठ जो है बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले याद करने में थोड़ा समय लगता था, किंतु अब जो है आपको इसे याद करने में बहुत आसानी होगी। तो मित्रों, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। तो मित्रों, सबसे पहले हम इसका जो कवि परिचय है उसको पढ़ेंगे तथा इसके बाद जो 3 पद हैं उनकी हम व्याख्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका कवि परिचय देख लेते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इसका जन्म स्थान जो मानते हैं वो सोरों जिला अठा भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था और जीवन के प्रारंभ में ही उनका अपने माता पिता से बिछो हो गया था, अर्थात उन्हें अपने माता पिता ने त्याग दिया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें जो है राम भक्ति का मार्ग मिला और वे अब मानव मूल्यों के उपासक कवि बने। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास ये अतुलनीय है। राम भक्ति परंपरा की बात करें उसमें तो हम तुलसी जो है अतुलनीय है, अर्थात उनकी तुलना नहीं की जा सकती। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजन आत्मा कौशल का मनोरम उदाहरण है। मतलब तुलसीदास का जो प्रमुख ग्रंथ है वो रामचरितमानस है, जिसे बहुत ख्याति प्राप्त हुई जनलोक में। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों का प्रतीक है, जिन्होंने आदेश दिया है और इसके माध्यम से उनके आदर्शों को मर्यादा को उन्होंने अपनाया है, जिनके माध्यम से तुलसीदास ने नीति, स्नेह, विनय, शील, त्याग जैसे उदात्त यानी श्रेष्ठ आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है, स्थापित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय रहा है। उन्हें जो है इस ग्रंथ को बहुत लोकप्रियता मिली है। इसके अलावा मानस के अलावा जो है कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है और विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं। ये दोनों बात करें हम तो ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में लिखा करते थे, इसलिए इनको समान अधिकार प्राप्त था कि अवधी भाषा में लिखते थे और ब्रज भाषा में भी लिखा करते थे। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहांत हो गया। तुलसी ने जो है रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी, और विनय पत्रिका और कवितावली इनकी रचना ब्रज भाषा में की गई है। दोस्तों, यदि बात करें हम तो तुलसीदास की रचनाओं के बारे में, तो तुलसीदास की जो प्रमाणिक रचना है वो टोटल 12 है, जिसमें 7 ब्रज भाषा की हैं और 5 अवधी भाषा की हैं। आगे देखते हैं। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस मुख्य छंद जो है, अर्थात रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो कौन सा है? चौपाई है, तथा बीच बीच में उन्हें दोहे भी मिलते हैं और सोरठे तथा हरि गीतिका भी मिलते हैं। अन्य छंद प्रोए गए हैं इसके अंदर। रामचरितमानस के अंतर्गत विनय पत्रिका की रचना जो है गेय पदों में की गई है। इनका जो ग्रंथ है ब्रज भाषा का विनय पत्रिका, उसमें जो है उसे गेय पद अर्थात जिसे गाया जा सके। कवितावली में सवैया और कविता छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक, प्रबंध का मतलब होता है बंधा हुआ, प्रारंभ से स्टार्ट करना और अंत तक, तब जाकर समझ में आता है, और मुक्तक होता है जिसको हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो होता है मुक्तक। तो दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप, सबसे अच्छा शुद्ध रूप देखा जा सकता है। नेक्स्ट आगे अब पढ़ते हैं हम पाठ परिचय के बारे में।
देखिए ये अंश जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है, लिया गया है। सीता स्वयंवर के में राम द्वारा शिव धनुष भंग हो जाने के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिलता है कि जो है शिव का धनुष टूट गया है, तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। अत्यधिक वो अच्छा अर्थात वे बहुत अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय यानी प्रार्थना और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर अर्थात धनुष बाण के द्वारा शक्ति परीक्षा लेते हैं। उसके बाद अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है और इस बीच जो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है उस प्रसंग को यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर जो है लक्ष्मण जी व्यंग भरे वचनों में देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता यही है कि लक्ष्मण की जो है इसमें वीरस का गुण व्याप्त है, यानी वीरस से पगी और जो है व्यंग्युक्ति और व्यंजना शैली की यहाँ सरस अभिव्यक्ति हुई है। सरस मतलब सरल। तो हम अब चलते हैं पदों पर। तो दोस्तों देखिएगा, प्रत्येक शब्द का मैं आपको अर्थ उसका जो अर्थ है उसको बताऊंगा, उसके बाद में उसका व्याख्या करूंगा। तो नाथ शंभु धनु भंज न्यारा होई के एक दास तुम्हारा। जब शिव का धनुष जो है टूट जाता है, तो जब परशुराम मुनि जो है वहाँ पर तमतमाते हुए आते हैं सभा में सीता स्वयंवर में, और उस समय श्री राम जो है उनका जो क्रोध है उसे शांत करने के लिए किस प्रकार से विनम्रतापूर्वक कहते हैं। देखिए, नाथ शंभु धनु भंज न्यारा। नाथ मतलब हे स्वामी, शंभु धनु मतलब शिव का धनुष, भंज न्यारा मतलब तोड़ने वाला, होई मतलब होगा, क्यों मतलब कोई, एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु यानी आदेश, आज्ञा। काय मतलब क्या, कहिए मतलब बताइए, कहिए। किन मोही, मोही मतलब मुझे। आपकी क्या आज्ञा है, आपका क्या आदेश है, मुझे कहिए, मुझे बताइए। सुनी रसाई बोले मुनि को ही। ये सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले, रसाई मतलब क्रोधित स्वभाव वाले मुनि क्रोध में बोले। क्या बोले, सेवक मतलब सेवक, सो करे जो, सो जो करे सेवक, सेवक मतलब सेवा करने वाला। सेवक वो कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी है, करी करी लड़ाई। अरि करनी मतलब शत्रु जैसा आचरण, करी मतलब किया है, करी मतलब की है, और लड़ाई मतलब लड़ाई। तो जिसने भी ये शिव को धनुष तोड़ा है वह उसने मुझसे शत्रुता जैसा आचरण करके लड़ाई करने का कार्य किया है। जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है उसने मुझसे शत्रुता जैसा आचरण करके लड़ाई करने का कार्य किया है। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा। हे राम, सुन रहे हो, जिसने भी ये शिव धनुष को तोड़ा है, तोड़ा मतलब तोड़ा है, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह शेष भाऊ समसा रिपु मोरा। वह शेष भाऊ नाम का एक राजा हुआ था दोस्तों, जिसे जो है परशुराम ने मार दिया था। तो शेष भाऊ वो कह रहा है कि मुनि जी कह रहे हैं कि शेष भाऊ के समान, शेष भाऊ के राजा के समान वह व्यक्ति मेरा, रिपु मतलब दुश्मन, मोरा मतलब मेरा, वह व्यक्ति मेरा घोर दुश्मन है। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह शेष भाऊ के नाम के राजा के समान मेरा घोर विरोधी है, घोर शत्रु है। सो इसलिए बिलगाओ बिहाई समाजा। बिलगाई मतलब अलग होकर, बिहाई मतलब खड़ा हो जाए, समाजा मतलब सभा से। इसलिए वह व्यक्ति जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह इस सभा से अलग होकर मेरे सामने आ जाए। न तो नहीं तो मारे जेहि सब राजा, नहीं तो मेरे हाथों से सारे राजा मारे जाएंगे। आगे देखिए,
सुनी मुनि बचन लगन मुस्काने, बोले परसोधरी अपमाने। और इस प्रकार मुनिवर के वचन सुनकर लखन मुस्कुराने लगे। इस प्रकार से परशुराम के वचन सुनकर लखन अर्थात लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले परशुधरी अपमाने, और परशुराम का अपमान मतलब अपमान करते हुए, परशुराम का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले? और परशुराम का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले? बहु धनु तोरी लड़काई, कबहु ने असी रिस की गोसाई। हे मुनिवर, बहु मतलब बहुत, धनु मतलब छोटी छोटी धनुष है, तोरी मतलब तोड़ी, लड़काई मतलब बचपन में। हे मुनिवर, हमने न जाने बचपन में कितनी सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं। कबहु ऋषि असी ऋषि की न गोसाई। उस समय ये स्वामी आपने उस समय तो कभी इस प्रकार से क्रोधित नहीं किया, उस समय तो आपने कभी जो है क्रोध नहीं किया। हमने न जाने बचपन में कितनी सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं, उस समय तो आपने कभी जो है क्रोध नहीं किया, जो है आप क्रोधित नहीं हुए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर, यही मतलब इसी धनुष पर ममता के, इस धनुष पर यह आपकी विशेष ममता किस कारण है? के हेतु मतलब किस कारण, इस धनुष पर ही विशेष ममता आपकी किस कारण है? सुनी रसाई कहे भृगुकुल केतु। और ये सुनकर अर्थात लक्ष्मण के व्यंग भरे वचनों को सुनकर भृगुकुल केतु अर्थात भृगु वंश के ध्वजा अर्थात परशुराम क्रोधित होकर क्रोध में बोले। क्या बोले? रे निरप बालक, काल बस बोलत तो ही न समार। अरे राजा के पुत्र, तू काल के बसीभूत है, काल के जो है बस में है, इसलिए तू बोलते समय ध्यान नहीं दे रहा है कि तू क्या बोल रहा है। अरे राजकुमार, ये राजा के पुत्र, तू काल के बसीभूत में है, काल के बस में है, इसलिए बोलते समय तू ध्यान नहीं दे रहा है कि तू क्या बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। धनु मतलब धनुषें, त्रिपुरारी मतलब समान, त्रिपुरारी मतलब शिव का धनु, विदित मतलब समस्त, विदित मतलब ज्ञात, सकल मतलब समस्त, संसार मतलब संसार में। क्या इस पूरे संसार में प्रसिद्ध शिव का धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है क्या? कवि क्या कह रहे हैं कि पूरे संसार को ज्ञात है, विदित कल सकल संसार, पूरे संसार को ज्ञात है कि प्रसिद्ध शिव का धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, सही बात है। आगे देखिएगा। लखन कहा सी हमारे जाना। एक बार फिर दोबारा से देखिए। लखन का हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन लक्ष्मण कहा मतलब, कहा हंसी मतलब हंसते हुए, हमारे जाना यानी हमारी समझ में। लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, सुनहु देव हे देव सब धनुष समाना। हमारी समझ में तो सभी धनुष जो एक समान होते हैं। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हे देव, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। क्षति मतलब हानि, लाभ मतलब लाभ, जून मतलब पुराने, धनु मतलब धनुष, तोड़े मतलब तोड़ने से। एक पुराने धनुष के तोड़े जाने से किसको हानि और किसको लाभ हो सकता है? देखा राम नैन के भोरे। इसी तो राम ने, नैन मतलब नया, भोरे मतलब ब्रह्म में। इसी तो श्री राम ने इसे तो श्री राम ने नए के भ्रम में परखा था। इसे तो श्री राम ने नए के भ्रम में परखा था, किंतु छुअत टूट रघुपति ने दोषु।
किंतु हे मुनिवर ये छूते ही टूट गया। रघुपति अर्थात श्री राम का इसमें कोई दोष, मतलब दोष इसमें, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। बिनु काजू कच करिए कतरुसु। हे मुनिवर आप बिना कारण ही जो है क्रोधित क्यों हो रहे हैं। मुनि बिनु काज करिए कतरुसु। हे मुनिवर आप बिना कारण ही, बिनु काज मतलब बिना कारण ही किए कर रहे हो। कत मतलब क्यों, रूस मतलब रोष। इसलिए हे मुनिवर आप बिना कारण ही क्यों क्रोधित हो रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनोई सुभाव ने मोरा। मुनिवर जो है लक्ष्मण के व्यंग भरे वचनों को सुनकर परसु ओरा यानी परसु अर्थात फरसा की ओर, चितई मतलब देखते हुए, फरसा की ओर देखते हुए बोले रे सट अरे मूर्ख बालक, सुनी ही तूने नहीं सुना है। स्वभाव मतलब स्वभाव, न मोरा मेरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। अरे मूर्ख बालक तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकु बोली बदऊ न तो ही, मैं तो तुझे अभी तक बालकु यानी बालक, बोली मतलब समझ कर, बदऊ मतलब बद, नहीं तो ही मतलब तेरा बद नहीं कर रहा था। मैं तो तुझे अभी तक जो है बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानी मोई, केवल तू मुझे एक मूर्ख जो है मुनि समझ रहा है। केवल मुनि जड़ जानी मोई, तू केवल मुझे जो है क्या समझ रहा है, एक मूर्ख जो है मुनि समझ रहा है, एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं कैसा हूँ, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। कोई मतलब क्रोधी, तो मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित और पूरे संसार को ज्ञात है, विश्व विदित मतलब पूरे संसार को ज्ञात है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही मतलब शत्रु, विश्व अर्थात पूरे संसार को ज्ञात है कि मैं तो क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, भयंकर विरोधी हूँ, शत्रु हूँ। भुज बल मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि यानी इस भूमि को भूप मतलब राजाओं से विहुन किया है, अर्थात मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से विहीन किया है और उन राजाओं से जीती हुई धरती को विपुल बार यानी कई बार मही देवे हैं, मतलब ब्राह्मणों को, दी मतलब दान में, और अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को मैंने अपनी जो है भूमि से विहीन किया है और कई बार उनसे प्राप्त जीती हुई वो धरती को, राज्य को कई बार मैंने ब्राह्मण को दान में दिया है। आगे देखिए, तो सहस भाव भुज छेद न्याय, इसलिए हे महीप कुमारा, इसलिए सहस भाव छेद न्यारा परसु बिलो कोई मयूप कुमार, इसलिए हे मयूप कुमार अर्थात हे राजा के पुत्र राजकुमार, तू सहज भाव भुज, ये से सहस्त्र भाव भुज के भुजाओं को काटने वाला, छेद न्यारा मतलब काटने वाला, परसु मतलब परसा को, बिलो की मतलब ध्यान से देख ले। हे राजकुमार इस सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले परसा को ध्यान से देख ले, और तू अपने मातु पिता ही जनी सोच बस, तू अपने माता पिता को शोक मग्न मत करना, सोच पत मतलब शोक मग्न, तू अपने मातु मतलब माता, पिता ही मतलब पिता को, जनी मतलब मत, तू अपने माता पिता को शोक मग्न मत करना। महिष किशोर मतलब राजा के पुत्र, कृषि मतलब करना, तो तू अपने माता पिता को शोक मग्न मत करना, क्योंकि गर्वे के अब्रक दलन परसु मोर हति घोर, ये मेरा भयंकर परसा, अति घोर मतलब भयंकर परसा, मोर मतलब मेरा, परसु मतलब फरसा, दलन मतलब नष्ट कर देता है, और अब्रक मतलब बच्चा को या भ्रूण को, और गर्भ मतलब गर्भ में स्थित, तो ये मेरा भयंकर परसा स्त्री के गर्भ में स्थित बच्चे को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता, दलन मतलब नष्ट कर देता है, और जो है इस परसे के भय से जो है क्षत्राणियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। आगे देखिए, बी हंसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, हंसते हुए लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले, क्या बोले, अहो मनुषी महाबटमानी, हे महान योद्धा, तुम्हें तो एक वास्तव में एक महान योद्धा मारना पड़ेगा, आपको तो एक महान योद्धा मानना पड़ेगा। अहम मुनि, आपको तो निश्चित ही एक महान योद्धा मानना पड़ेगा, अथवा आप तो एक माने हुए
निश्चित जो है महान योद्धा हो, निश्चित ही आप एक महान योद्धा हो। इसलिए पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कोठारू, इसलिए हे मुनिवर आप मुझे बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाओ मतलब दिखा रहे हो, कोठारू मतलब फरसा, इसलिए हे मुनिवर आप मुझे बार बार जो है फरसा दिखा डरा देना चाहते हो। चहत मतलब उड़ा, चहते मतलब चाहते हो, उड़ान मतलब उड़ा देना, फूंकी मतलब फूंक से, पारू मतलब फाड़ को, क्या आप जो है फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो? क्या आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो? किंतु हम यहाँ कोई कुमड़बतिया कोई नहीं, किंतु हम जो है कुमड़बतिया मतलब छुई मुई का पौधा जिसको छूने से मुरझा जाता है, यहाँ लिया गया है लक्ष्मण से वैसे। कोई मतलब कोई, नहीं मतलब नहीं, तो हम यहाँ कोई कुमड़बतिया अर्थात यहाँ कोई हम छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो जे तर्जनी देखी मर जाए, जो आपकी उंगली दिखाने से मुरझा जाए अर्थात डर जाएं, हम डरने वाले नहीं हैं। आगे देखिए, देखी कोठारू सरसन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे मुनिवर मैंने तो आपको क्षत्रियों की भांति, कोठारू मतलब फरसा, सरासन मतलब धनुष और बाना मतलब बाण को धारण करते देखकर कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कह दिया था। मैंने तो आप पर जो है क्षत्रिय की भांति फरसा जो है धनुष और बाना मतलब बाण धारण कर कर मैंने आपसे अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया था। आप उसके लिए मुझे क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भृगुसुत समझी जनु बिलोकी, भृगुकुल समझी, अब मुझे ज्ञात हुआ, समझी मतलब अब मुझे समझ में आया, ज्ञात हुआ कि आप तो भृगु ऋषि के वंशज हो और आपका जनेऊ या गोपपीत बता रहा है कि आप कौन हो, आप तो ब्राह्मण देवता हो। जो कछु कहूँ सो ऋषि की, इसलिए हे मुनिवर जो कुछ आपने अभी तक जो कहा मैं उसे अपना क्रोध, ऋषि मतलब क्रोध, रोगी मतलब रोक कर सुन रहा था। हे मुनिवर जो है आप तो जो है मुझे लगता है, अब मुझे समझ में आया है कि आप तो भृगु ऋषि के वंशज, और आपका जनेऊ बता रहा है कि आप तो कौन हो, आप तो ब्राह्मण देवता हो। इसलिए आपने अभी तक जो कुछ कहा, जो कुछ कहा उसे मैं अपना क्रोध रोक कर सुन रहा था, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। आगे जो है कभी क्या कहते हैं कि सुर मतलब देवताओं पर, महिसुर मतलब ब्राह्मणों पर, हो हरिजन मतलब भगवान के भक्त है, हरि के भगवान, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय पर, कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर और हरि मतलब हरि के भक्तों पर क्या न सुराई मतलब वीरता दिखाने की कुल मतलब वंश में परंपरा नहीं है। हमारे कुल में देवताओं, ब्राह्मणों और हरि के भक्तों तथा गाय पर, अरु मतलब और गाय पर, गाय मतलब गाय पर, हमारे कुल में इन पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि बदई पापू, क्योंकि इनका वध करने पर, इनका वध करने पर, इनका वध करने पर पापू मतलब पाप लगता है और अपकीर्ति हार है, और इससे इनसे हार जाने पर हमें अपयश अपकीर्ति प्राप्त होती है। इसलिए हे मुनिवर मार तो हूँ, यदि आप हमें मारोगे तो पा मतलब पैरों में, परी मतलब पड़ेंगे तुम्हारे, यदि आप हमें मारोगे तो हम आपके पैरों में ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरुहु धनु बाण को डरा। इसलिए हे मुनिवर आपके करोड़ों वचन, आपकी जो वाणी है वो आपकी जो वाणी है वो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। आपकी जो वाणी, वचन मतलब वचन या वाणी, आपकी जो वाणी है वो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। इसलिए हे मुनिवर व्यर्थ धनु बाण कुटरा, इसलिए हे मुनिवर आपने व्यर्थ में ही धनु मतलब धारण किया है, धनु मतलब धनुष, बाण मतलब बाण, कुठारा मतलब फरसा। हे मुनिवर आपने व्यर्थ में ही जो है धनुष, बाण और फरसे को धारण किया है।
जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि, इसलिए हे मुनिवर, इस प्रकार से आप पर जो है छत्री की भांति जो अस्त्र शस्त्र धारण किए देखकर मैंने आपसे, बिलो की मतलब देखकर, आपसे उचित अनुचित मैंने कह दिया था। कहूँ मतलब कह दिया था, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो क्या है कि आप तो जो है महा विनयशील और धीरवान तथा क्षमाशील हो। एक बार फिर से देखने से लाइन को, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, इस प्रकार से छत्री भांति तुम आप पर जो है अस्त्र शस्त्र धारण किए देखकर बिलो की मतलब देखकर मैंने आपसे उचित अनुचित जो कह दिया था उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान महामुनि तथा क्षमाशील हो, अर्थात सबको क्षमा कर देते हो। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, इस प्रकार लक्ष्मण के व्यंग भरे वचनों को सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले भृगुवंश मुनि, भृगुवंश के वंशज अर्थात परशुराम, गिरा गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? तो मित्रों और विद्यार्थियों, ये इसका जो है केवल आपके जो है इसमें यहाँ तक ही जो है 3 पद शामिल किए गए हैं। इसके बाद जो है इनको इसमें जो 4 पद इसके अगले वाले हैं इनको शामिल नहीं किया गया है। यदि आप इन 4 पदों को भी देखना चाहते हैं, यदि आप इनके 4 पदों को देखना चाहते हैं तो आप मेरा इससे पहले मैं जो वीडियो डाल चुका हूँ उसमें 7 पदों का जो है व्याख्या दी गई है। तो आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में डला हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद हम जो है कवि परिचय से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उनका हम सर्वप्रथम तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बाना जिले में मानते हैं, रायपुर गांव में। और कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। इसके अलावा इनका जन्म स्थान अटा जिले के सुरो जो स्थान है वहाँ पर ही माना जाता है। उन्हें जो है गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला था। ठीक है, राम भक्ति परंपरा में इन जो है तुलसी का स्थान अतुलनीय, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। रामचरितमानस जो है उत्तरी भारत की जनता के लिए बहुत लोकप्रिय रहा है। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं हम कि जो रचना पूरी इनकी लगभग 12 है। प्रमाणिक रचना इनकी 12 मानी जाती हैं, जिसमें से बात करते हैं हम दोहावली है, कवितावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, रामाज्ञा प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी है, विनय पत्रिका है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामलला नचू है, बरवैया रामायण है और रामचरित मानस है। तो इसमें से 7 जो रचना है दोस्तों वो ब्रज भाषा की हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। इसके अलावा जो है 5 जो रचनाएं जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामलला नचू है, मरवैया रामायण है और रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में लिखी गई हैं और 7 ब्रज भाषा में लिखी गई हैं और 5 जो है अवधी भाषा में लिखी गई हैं। तो आप इनका ध्यान रखें। इसका वीडियो दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। 7 मतलब जो तुलसीदास की जो रचना है 12 की 12 उनका जो वीडियो इस यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, क्रम वाइज पड़ा हुआ है। 7 ब्रज भाषा की और 5 जो है अवधी भाषा की। तो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, इनका देहांत जो है 1623 ईस्वी में काशी में हुआ था। अपन इनको पढ़ लिया है। ठीक है, ओके दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखें हम कि रामचरितमानस जो है मुख्य छंद इसमें कौन सा है? तो चौपाई है। इसके अलावा बीच बीच में 2 हैं, सोरठ हैं और गीतिका इनके अंदर सम्मिलित है। विनय पत्रिका जो ग्रंथ इनका वो गे पदों में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, इसके बाद जो है रामचरितमानस के
एक और बात ध्यान रखें आप, जो हम पद आज मैंने जो पढ़े हैं उनको रामचरितमानस के जो है बाल कांड से लिया गया। दोस्तों रामचरितमानस के 7 कांड हैं, जिसमें एक बाल कांड आता है, उसके बाद इसमें अयोध्या कांड भी है, अरण्य कांड भी है, किष्किंधा का कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है एंड उत्तर कांड है। इस प्रकार 7 कांड आते हैं। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड है प्रथम वाला, दूसरा अयोध्या है, तीसरा अरण्य है, चौथा किष्किंधा है, 5वां सुंदर कांड है, छठा लंका कांड है एंड 7वां जो है वो उत्तर कांड का है। तो केवल इसमें जो पद दिए हैं वो केवल आज जो बाल कांड के दिए गए हैं केवल मात्र। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर भृगु सूत्र से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ भृगु सूत्र का तात्पर्य है परशुराम से है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आपको जो है वीडियो कैसा लगा उसे आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।